खतरे में है राहुल गांधी की नागरिकता, होगी रद्द। राहुल गांधी की नागरिकता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा, राहुल गांधी भारतीय है या ब्रिटिश। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की राहुल गांधी के खिलाफ याचिका। 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है और अब इस मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार से ही जवाब मांग लिया कि आखिर राहुल गांधी भारतीय है या फिर विदेशी है, ब्रिटिश नागरिक है। अब जिस तरीके से यह जवाब मांगा गया है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के खतरा मंडरा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नागरिकता को रद्द भी कर दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से इस मामले में फैसला लेने का आग्रह किया था। अब खबर यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के अगली सुनवाई 13 जनवरी को होनी है। इस बीच अगर केंद्र सरकार की ओर से जवाब आता है तो उसके बाद ही इस सुनवाई पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले जो चुनावों का सिलसिला है, लगातार उसमें करारी शिकस्त देखने को मिल रही है। लोकसभा का चुनाव जो है वो भी राहुल गांधी के लिए सही साबित नहीं हुआ। इसके बाद हरियाणा चुनावों की बात करें तो हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी का हाल यही रहा। भले ही झारखंड में कुछ अच्छे नतीजे आए हों, लेकिन वो भी कांग्रेस के हित में नहीं थे। एक तरफ चुनावों की बात की जाए, दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी लगातार एलिगेशंस लगा रही है, राहुल गांधी को गद्दार बता रही है, देशद्रोही बता रही है और ये कह रही है कि देश को बर्बाद करने के लिए त्रिकोण बनाया गया है, जिस त्रिकोण में एक तरफ जॉर्ज सोरोस है, एक तरफ OCCRP नाम का न्यूज पोर्टल है जो कि भ्रामक खबरें फैलाता है और इन्हीं खबरों को राहुल गांधी देश के अंदर फैलाते हैं और देश में भ्रम पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी देशद्रोह का काम कर रहे हैं और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने तो साफ तौर से यह तक कह दिया कि मुझे राहुल गांधी को गद्दार कहने या फिर देशद्रोही कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे है। जहां एक तरफ वो, अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो लगातार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ देशद्रोह और इस तरीके के आरोप झेल रहे हैं। तो अब दूसरी ओर देखें तो कोर्ट में भी यही मामला है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के और यह सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेशी हैं या फिर भारतीय नागरिक है। आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल उठाया गया हो। बीजेपी के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कई दफा राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बकायदा राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को लेकर के भी कई सारे आरोप लगाए हैं और जो आज की डेट में नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है, इस केस को भी उठाने का काम जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किया गया। इस मामले में हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए प्रॉक्सी वकील को सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इस मामले में कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सरकार के वकील की सहायता लेने के बाद ही कोई भी आदेश पारित करेंगे। कोर्ट ने बताया कि वो शुरुआत से याचिका पर नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन अब इस मामले में सरकार की ओर से नए वकील की नियुक्ति में समय की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत को केंद्र के प्रॉक्सी वकील ने बताया है कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है, इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय की मांग की है। याचिका के मुताबिक 6 अगस्त 2019 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि वो राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और वहां का पासपोर्ट रखने के हकदार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन जारी किए हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उन्हें इसके बारे में
किसी भी तरीके की सूचना मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को की जाएगी। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है और इस प्रकार वे भारतीय नागरिक नहीं रह पाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए गृह मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर के कोई जवाब नहीं आया है और इसी वजह से जो याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें ये बातें कही गई है, जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है और बाकायदा केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश नागरिक हैं। बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के कई सारे डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश बताई जाती है और राहुल गांधी का एक पेपर डॉक्यूमेंट सामने आया था जहां पर वो ब्रिटेन में किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे और वहां पर उनकी नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई थी, ब्रिटिश बताई गई थी और इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल उठाते हैं और अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक होते हैं, उनकी नागरिकता भारत की नहीं निकलती है, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा क्योंकि राहुल गांधी यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों में शुमार है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा है और इसी तरीके से अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल उठते हैं तो ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है क्योंकि चुनावों में मिल रही करारी शिकस्त, उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स सामने रखे हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस का एजेंडा लेकर के राहुल गांधी चलते हैं और देश को बर्बाद करते हैं, जबकि संसद की जब सेशन शुरू होता है तभी तभी ये आरोप सामने आते हैं, तभी शेयर मार्केट को टारगेट किया जाता है, तभी देश के बड़े बिजनेसमैन को लेकर के इस तरीके की न्यूज आती है जिससे पूरा का पूरा जो भारत का इकोनॉमी है उसे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। साफ तौर से बीजेपी ने जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें यही तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि जब जब देश जो है तरक्की के रास्ते पर चलता है, कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है, कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी सामने आती है जिसके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी करते हैं और देश में इस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं। और जाहिर तौर पर इसके बाद अब कानूनी पचड़ा कोर्ट कचहरी का, जहां पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल, ये राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाला विषय है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।